तो ये स्टारशिप है, इलोन मस्क के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट। एक बार में 100 टन का कार्गो स्पेस में ले जा सकता है, जैसे कि करंटली अभी तक कोई भी रॉकेट ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो स्पेस एक्स का स्टारशिप मिशन बहुत तेजी से स्पीड पकड़ रहा है और पूरी स्पेस इंडस्ट्री को बदलने वाला है। और ये तो स्टारशिप को बहुत ही क्रिटिकल मिशन के लिए देखा जा रहा है। तो पर्टिकुलरली वो सारे मिशन जिसमें ह्यूमन को पैसेंजर के रूप में स्पेस में ले जाना होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक स्पेस क्राफ्ट होने के बावजूद आप इलोन मस्क के जो मार्स को कॉलोनाइज करने वाला मिशन है वो इस स्पेस क्राफ्ट के सक्सेसफुल होने से सफल हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें अभी भी बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। स्टारशिप को अभी बहुत सारे प्लान्स करने के बाकी हैं। उसके इंटीरियर के लिए देखिए वो लोग लगातार अपने प्लान में बदलाव करते आ रहे हैं। जैसे कि निक कमिंग के केस में, क्योंकि स्पेसएक्स के डायरेक्टर हैं, रिसेंटली एक ऐसा रेवोल्यूशन स्टारशिप के इंटीरियर डिजाइन के बारे में दिया है, क्योंकि स्टारशिप में बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी सुविधाएं किसी डिटेल डेस्टिनेशन के लिए गारंटी करती है। अभी स्टारशिप एक लौता एक ऐसा रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया है जो कि क्रू कैप्सूल की सीरीज की तरह दिख रहा है। जैसे कि 70s में अपोलो था, फिर बाद में सोयूज हुआ, क्योंकि पहले के छोटे से बॉक्स से जो कि रॉकेट इंजन के ऊपर लगा हुआ था उससे डायरेक्ट एक शिप बन जाना। ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को खोलने वाला है। इतना बड़ा स्टारशिप स्पेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम लाने वाला है, क्योंकि एक हाई लेवल कंफर्ट भी दिलाएगा। अभी का लेटेस्ट जो ओरायन स्पेस क्राफ्ट है वो बहुत ही तंग है, इसमें एक आदमी सही तरीके से सीधे तरीके से खड़ा भी नहीं हो सकता है कमांड मॉड्यूल में। लेकिन अब हमारे पास एक स्टारशिप का वादा है, लेकिन 9 मीटर के डायमीटर का है और इस तरीके से अपनी विशालता को दिखाता है, जिस पर इलोन मस्क ने ये वादा किया था कि सैकड़ों लोगों को इस 6 महीने की जर्नी में अर्थ से मार्स पर ले जाएंगे, जो कि थ्योरी में बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, स्टारशिप का बन जाना मार्स कॉलोनी का सपना नहीं पूरा करता। 6 महीने एक मेटल बॉक्स में बंद रहना बहुत ही बड़ा टाइम है। हमें सबसे पहले इस समय को कम करने की जरूरत है, जैसे किसी न्यूक्लियर रॉकेट इंजन की वजह से, जो कि टाइम को रिड्यूस कर सकता है। खैर ये तो फ्यूचर की बात है। अभी हमारे पास काफी हाई स्टारशिप के इनसाइड के एनवायरनमेंट के बारे में काफी हाई एक्सपेक्टेशन है। हमारे पास एक काफी बड़ा उदाहरण है कि किसी इतने बड़े स्पेसशिप के अंदर क्या हो सकता है। किसी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्रू मेंबर्स को हुक किया जा सकता है, यानी उन्हें फंसाया जा सकता है, जैसे कि उन्हें खुद की लग्जरी गाड़ी देना जो कि मल्टी ईयर गैलेक्सी ट्रैक के लिए राइड करने का अवसर दे। वह ये मजाक था। अभी के लिए ज्यादा फायदेमंद आइडिया ये हो सकता है इसमें स्टारशिप को अपने कंफर्ट को पीक पे ले जाना चाहिए और 6 मंथ की सुविधाओं के हिसाब से काम करना चाहिए। लोगों को मार्स पर ले जाना फिर वापस वहां पे से लेके आना, उसके लिए सबसे पहले एक आइडियल नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए जो कि उस एक्सपीरियंस को खराब नहीं होने देगा। ये बहुत सारे रीजन्स के लिए जरूरी है। जैसे वहां पे एक एक आदमी को सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि खाना, पानी और जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जानते हैं कि 100 मीट्रिक टन हमारा मैक्स लोड है, हमें इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि एक एक आदमी का उसके ऊपर लगाने वाले एमिनिटीज का टोटल कितना भार होने वाला है 6 महीने के लिए, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा और उसकी वेल बीइंग के लिए भी। इतने लंबे इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए अगर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग होंगे और पर्सनल स्पेस नहीं होगी तो क्रू मेंबर बहुत ही जल्दी परेशान हो जाएंगे और आधे रास्ते में ही पैनिक करने लगेंगे और हम शायद पहला क्राइम अर्थ से मार्स जाने वाले क्रू मेंबर्स में देख लेंगे। इलोन मस्क ने पहले कहा था कि वो 100 लोगों को एक बार में लेके जाएंगे, और ये सारी बातें एक बहुत ही बुरे आइडिया की तरफ लेके जाती है। स्टारशिप का पूरा साइज 50 मीटर लंबा है और 9 मीटर डायमीटर का है, यानी चौड़ा है। इसमें से वहां पे अभी भी बहुत सारा स्पेस बचा रहेगा। इसमें ऑब्वियसली लोअर पोर्शन ऑफ द स्टारशिप रॉकेट स्टफ से भरा रहेगा। कम से कम हमें 6 रैप्टर इंजन को अपग्रेड करके 9 में बदलने की जरूरत है। मार्स के पहले क्रूज में 3 इंजन लैंडिंग बर्न के लिए यूज किए जाएंगे और 6 और वैक्यूम इंजन लो अर्थ ऑर्बिट से स्टार्स तक पुश करने में काम आएगा, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोपेलेंट टैंक बनाने वाला है इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये जरूरी भी है और इस सारा सेक्शन कॉमन डोम से भरा रहेगा। हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ओवरऑल 70 मीटर लेंथ टॉप सेक्शन से 6 वर्टिकल लेवल्स में डिवाइड रहने वाला है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द हाइट इज डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ईच लेवल। इसमें कार्गो बे के साथ साथ क्रूज सेक्शन भी इन्वॉल्व है। ह्यूमंस के रहने के लिए 5 लेवल हैं। चलिए 5वें लेवल से शुरू करते हैं। 5वां लेवल स्टारशिप का कॉमन एरिया के रूप में फेमस रहेगा। यहाँ पे इनफ स्पेस रहेगा लोगों को वहाँ पे तैरने के लिए, स्पेस में चिल करने के लिए। एक बहुत ही बड़ा व्यूइंग विंडो होगा जो कि रूम को बाहर से देखने में मदद करेगा। भी काफी रोमांचक व्यू आपको देखने को दे सकता है। मोशन सिकनेस वालों के लिए प्रॉब्लम है। बेसिकली एक कॉमन एरिया वैसा ही रहने वाला है जिसमें सारे लोग बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बात के वहाँ पे रहेंगे, बातचीत करेंगे। इसी कॉमन एरिया में लोग चेयर पे बैठेंगे लॉन्च के वक्त, लैंडिंग के वक्त, जिसमें ज्यादातर शिप ऑटोनोमसली ही फ्लाई होने वाली है। बट इसी कॉमन एरिया से बचा कुछ फ्लाइट कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ये 5वां फ्लोर है तो नीचे लेवल तक जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। आगे बढ़ते हैं 4थे लेवल तक।
चौथा लेवल बेसिकली क्रू मेंबर्स के आराम करने की जगह है। यहाँ पे कुछ भी फैंसी नहीं होने वाला है। यहाँ पे सभी लोग रीजनेबल साइज में सोने के लिए कंपार्टमेंट दिया जाएगा, उसी की कैप्सूल होटल जापान में है। यानी एक छोटे से कमरे में बंद रहेंगे बंधे हुए सोने के टाइम, क्योंकि स्पेस में काफी बेहतरीन चीज दिखाई पड़ती है। नॉर्मल लाइफ में ये बहुत ही अजीब है, लेकिन स्पेस में ऐसा नॉर्मल है। हमें सोने के लिए डेडिकेटेड कमरे की जरूरत होती है, जिसमें बिना आउट ऑफ कंट्रोल हुए आराम की नींद ले सकें। आगे बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ। तो जो तीसरा लेवल है स्टारशिप का, वो एक बेहतरीन प्लेस बनने वाला है जिम और बाथरूम फैसिलिटीज के लिए। अब अगर आप सोचोगे क्या हमें स्पेस में भी जिम की जरूरत है, तो माइक्रो ग्रेविटी में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखेंगे तो वहां पे भी एस्ट्रोनॉट ज्यादा जिम में ही समय बिताते हैं, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी में हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और फिर टूट सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर में शायद जेनेटिक्स की तरह सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अभी हमारे पास जिम करने के अलावा भी कोई और ऑप्शन नहीं है। जिम हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और बॉडी में सर्कुलेशन चलाते रहने के लिए काफी जरूरी है। उसी तरीके से वेट लिफ्टिंग मसल मास के लिए, बोन डेंसिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि आपको बता दें कि फ्री वेट भी जीरो ग्रेविटी में वर्क नहीं करता है। यानी आपका डंबल वहां पे फेक है, यानी आपके डंबल का वहां पे कोई भी काम नहीं होने वाला है। लेकिन आईएसएस के पास एक रेजिस्टेंस मशीन है जो कि 600 पाउंड तक लोगों को रेजिस्टेंस फील करा सकता है। अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई भी शॉवर लेने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि वाटर वहां पे एक प्रीशियस चीज है और जीरो ग्रेविटी में फ्लो भी नहीं होती है। बाल वालों को धोने के लिए भी वहां पे ड्राई शैम्पू का यूज किया जाता है, लेकिन हमें टॉयलेट तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा डिजाइन आईएसएस के पास भी है और स्पेसएक्स भी उस पर काम कर रहा है जीरो जी टॉयलेट डिजाइन में। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एक आदमी अपने साथ बहुत सारी चीजें और भी लेकर जाने वाला है। इसमें 6 महीने की ट्रिप में 25-25 किलो ह्यूमन पूप भी होने वाला है, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स। हालांकि आगे के होने वाले बदलावों को हम फ्यूचर में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं लेवल 2 फूड स्टोरेज में। लेवल 2 स्टारशिप का एक फूड स्टोरेज की तरह दिखाई देने वाला है और वो काफी हद तक एक हाइड्रोपोनिक गार्डन की तरह भी दिखाई देगा। इसमें काफी छोटे अमाउंट ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, हरे पत्ते और स्पेस फूड की नाम की एक कैटेगरी है, जिसमें कुछ ही चीजें स्पेस में खाने के लायक होती हैं। वो सारी चीजें उनमें इंक्लूड की जाएगी। खाने के बारे में स्पेस में प्रॉब्लम ये है कि हमें स्पेस में काफी पौष्टिक खाने की जरूरत होती है, जो काफी लंबे समय तक स्टोरेबल हो, और इसीलिए हमें स्पेस बेस्ड फूड के नाम की कैटेगरी की जरूरत पड़ी, जो कि ऑब्वियसली होना ही था। आगे बढ़ते हैं लेवल 1 की तरफ। और पहला फ्लोर डेडिकेटेड होने वाला है कार्गो बे की ओर, यानी वही सब रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को रखने के लिए। वहाँ पे क्या क्या लेके जाने वाले, कैसे कैसे वहाँ पे काम करेंगे, उसका जितना सारा सामान है वो सब उस लेवल 1 में जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इंक्लूड करेंगे तो हम रोवर्स, रोबोट्स और अदर टाइप के मैकेनिकल स्टफ वो सब आ सकते हैं, और सारी चीज़ें पहले लेवल में भरी रहेंगी। ऑल ऑफ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्टारशिप सपोर्ट सिस्टम, पावर जनरेटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्राउंड एलिवेटर। स्टारशिप काफ़ी बड़ा है, तो इस तरीके के ऑर्डर में एक स्टेप से दूसरे स्टेप तो जाने के लिए एक एलिवेटर की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, जो कि एक लिफ्ट सिस्टम की तरह दिखाई देने वाला है। स्टारशिप के इंटीरियर के बारे में डिटेल वीडियो थी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की काफी जरूरत है इस समय। आप ज्वाइन बटन दबाकर और थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।